बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 16 अक्टूबर 2025 और दिन है आज जुमे रात का। तो आज वीडियो बच्चों की मैं आपको दिखाऊंगा, बकरियों के बच्चों की। कल मैंने वीडियो लगाई थी, मैंने बताया था कि हम एक शादी पे गए थे। इस दौरान हमारे 2 बच्चे एक्सपायर हो गए थे मिस मैनेजमेंट की वजह से। तो कई दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि वो मिस मैनेजमेंट हुई क्या थी। बहुत अच्छी ओहो इन बकरियों, वो पूछ रहे थे कि वो गलती कौन सी थी जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हुए। बड़ा अच्छा सवाल किया, कई दोस्तों ने ना नीचे कमेंट्स किए हुए हैं। उसमें मैं पहले नंबर पे तो आपको बता दूं कि अभी अक्टूबर का महीना है और जनूबी पंजाब मेरा इलाका, बहावलपुर ज़िला है मेरा और हासलपुर मेरा होम टाउन है। यहाँ पे दिन के वक्त हमारा जो टेम्परेचर है ना वो 36-37 सेंटीग्रेड पे जाता है। धूप में ना आप बैठना मुश्किल है, ज़्यादा धूप लगती है। तो जब 36-37 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होता है ना, ऐसे में छोटे बच्चे जो होते हैं इनको आपको किसी सायेदार जगह में रखना पड़ता है जहाँ पे ठंडी हवा ना हो। हवा ठंडी होती है लेकिन अगर आप इनको ठंडी जगह पे रखेंगे तो फिर भी ख़राब है काम। आपको इसके लिए इनको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इनको टेम्परेचर मिले लेकिन ठंड ना लगे, नॉर्मल टेम्परेचर मिले। और जैसी शाम होती है ना हमारे इस इलाके में, मसलन असर के बाद इन बच्चों के लिए सर्दी बहुत हो जाती है। आम इंसान के लिए या बड़े जानवर के लिए सर्दी नहीं होती, लेकिन जो एक आधे दिन का पैदा हुआ बच्चा है उसके लिए सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो नहीं सर्वाइव कर सकता। और रात को 8 से 9 बजे के बाद जो बच्चे अगर आपके बाहर रह गए खुले आसमान के नीचे किसी भी जगह पे, तो ये छुट्टी है इनकी। 2 चीज़ें ये हो गई, एक गर्मी से इनको नहीं बचाया गया, दूसरा शाम के वक्त इनको टाइम के ऊपर नहीं संभाला गया बच्चों को। जो बच्चे हमारे एक्सपायर हुए, जो मैंने बताया था कि हम शादी में मसरूफ़ थे, हमारा स्टाफ नया था पीछे। ये 2 हो गई मिस्टेक्स। और रात के वक्त भी जब इनको रखा गया तो उसको प्रॉपर उस तरीके से कवर नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूँ, आपकी वीडियो के ऊपर आप देख सकते हैं कि हम रात को किस तरह से कवर करते हैं। अभी अक्टूबर में टेम्परेचर भी आपको बताया मैंने, और रात के वक्त जो टेम्परेचर है हमारे पास वो 20 सेंटीग्रेड पे आ जाता है। अच्छा, तीसरी मिस्टेक ये हुई कि कई दफ़ा ऐसा होता है बकरी ने बच्चा दे दिया, जेर भी पड़ गई, टाइम पे डिलीवरी दी, वो दूध कोई 6 घंटे या 10-12 घंटे, कई दफ़ा 48 घंटे बाद भी आता है, दूध नहीं होता। ये कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, उनका दूध बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा करती हैं। तो नए स्टाफ ने ये गलती की कि दूध की तसल्ली नहीं की कि थनों में से आ रहा नहीं आ रहा। वो बकरे का बच्चे का मुंह लगाते होंगे यकीनन, साथ काम वो कर ही रहे थे, लेकिन आगे पीछे करके हो रहा था सारा ना, तो वो बच्चे नहीं बच पाए। वो दूध आया ही नहीं थनों में, दूध उनको पीने के लिए मिला ही नहीं। बाद में हमने चेक किया तो मैंने देखा उनमें से एक बकरी ने तकरीबन कुछ 40-50 घंटे के बाद दूध उसके थनों में, तब तक उसका बच्चा एक्सपायर हो गया था। तीसरी बड़ी मिस्टेक ये हुई थी उन 2 बच्चों के एक्सपायर होने के पीछे। अगर ये चीज़ें ना होती तो फिर कुछ नहीं होता, फिर वो बच जाते, किसी हद तक वो बच जाते। और एक बकरी हमारी कल उसने बच्चा दिया है, 56 नंबर टैग के अंदर बकरी है हमारे फार्म की, वो होम ब्रीड है, इसी फार्म पे पैदा हुई है और फार्म पे वो जवान होगी माशाल्लाह। उसने बच्चे दिए हैं, पहले भी दिए थे, अभी भी उसने एक बच्चा दिया है। कल एक बच्चा था ना, आज 2 हो गए हैं, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद बच्चा है। और बच्चे को फर्स्ट में आपने बकरी आपकी आ गई है, आप उसको दूध दे रहे हैं तुक्के से कितना जा रहा है कोई पता नहीं। थोड़ा चला गया तो भूखा रह गया, ज़्यादा जाएगा मोशन लगेंगे, दोनों ही ख़राब है काम। प्रॉपर जाए ना, एक लमसम उसको मिल जाए तो वो सही रहता है। अभी मैं ट्राईपोड से कैमरा निकाल के ना ये सब कुछ आपको चेक करवाता हूँ, रुकियो। अच्छा जी, ये देखें, कल मैंने आपको वीडियो में एक बच्चा दिखाया था, आज है दूसरा। एड़ा पहले वाला बच्चा छड़ दो भाई, इससे फड़ी हो इनू मड़ा जा। ये पहले वाला है जी, ये रात पैदा हुआ। इसका ऐसा मुंह तान करो, एक नहीं पिछो पकड़ो ना, ये देखें ये गर्मी टेढ़ा करके पकड़ो ना, नज़र आवे कैमरे में। हाँ ऐदा। अच्छा, इस बच्चे को देखें, ये ना गर्मी अभी इतनी फील कर रहा है कि ये अभी ना हाँप रहा है। तो अभी टेम्परेचर और बढ़ेगा, अभी 10 बज रहे हैं मेरे पास। ये अभी इसको पकड़ लिया हमने, लेकिन ये मुंह खोलेगा। इसको मैं लेके आया हूँ पहले धूप से,
तो ये काफ़ी स्ट्रेस ले रहा था ना, ये देखें हाँफ रहा है, अभी भी मुंह भी खोलता है ये अभी दरअसल में हमने पकड़ लिया ना इसको, तो ये ज़रा हो गया सुकून में। बहरहाल ये मुंह खोल के हाँफ रहा था बड़े ज़ोर से, इसको गर्मी लग रही थी। अगर इसको इस गर्मी से आप नहीं बचाते हैं ना तो इसका नुकसान है। तो ये ना ठंड भी नहीं सही इसके लिए, इसको आपने आइडियल किस्म का माहौल देना है तो फिर ये बचेंगे। अभी इनकी जान अभी क्या है। अच्छा भाई इसे दो पाउंड का तरीका दसो, सीधी करके खड़ी करो ना इदा। अच्छा ये है बकरी के बच्चों के लिए निप्पल। ये निप्पल बहुत अच्छी है, ये निप्पल इस्तेमाल करें। कई बछड़ों की निप्पलें लोगों ने लगाई होती हैं, मैं देखता हूँ उनकी ना वीडियो वगैरह, वो गलत है, वो तो मुंह पाड़ने वाली बात है इनकी। ये छोटी निप्पल आती है, ये दराज से ऑनलाइन मिल जाती है। मैंने 20 का पैकेट एक मंगाया था निप्पलों का, आप ये भी ले सकते हैं। और लेकिन ये सबसे बेहतरीन निप्पल है ये। कई जो इंसानों के बच्चों के फीडर होते हैं ना, उन फीडरों से भी देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल में ये निप्पल ज़्यादा बेस्ट है। चलो जी। अच्छा जी, अब ये देखें दूध हमने प्रॉपर निकाला है इनके लिए। ये आ गया हमारा एक बच्चा जो पहले पैदा हुआ था वो 3 kg लाइव वेट के अंदर है। बस करो, ज़्यादा तो नहीं। और जो बाद में कल रात शाम को पैदा हुआ है, ये देखें, एक मिनट, ये देखें, ये हाँफ रहा है, ये देखें, ये बहुत शदीद गर्मी को फील कर रहा है, अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर हम इसको यहाँ से नहीं ना उठाएंगे धूप से तो ये शाम तक पूरा हो जाएगा। अभी इसे हमने बचाना है धूप से। चलो जी, ये बोतल में हमने दूध डाल लिया इसके, और अभी इसको हम निप्पल के साथ देंगे, ये हमारी तसल्ली हो जाएगी। इसकी माँ के नीचे दूध दो ता चको बोतल में थे। इसकी माँ के नीचे दूध 48 घंटे बाद पूरा होता है या 70 घंटे के बाद पूरा होता है या अभी पूरा है। कई बकरियां पहले दूध उतार लेती हैं, कई मौके पे उतारती हैं, कईयों का बाद में आता है। तो हो सकता है उन्होंने जो मेरा ख्याल दोवां बकरियां का दुध थोड़ा लेट होया ना। हाँ जी, एदी माँ ने दुध ला लिया, हाँ जी, एदी माँ ने भी ला लिया। हाँ, लेकिन इसके बावजूद दूध अभी है इनकी माओं के पास। लेकिन एक तो ये हमें पता चल रहा है ना, नज़र आ रहा है कि इतना दूध हम इनको देंगे, इनका गुजारा हो जाएगा। और ये हमारी पूरी तसल्ली होगी कि बच्चा ये फीड ले चुका है, उसको गर्मी से भी बचा लिया गया है, सर्दी से भी बचा लिया गया है। ये अभी इसको हम दे देंगे इंशाल्लाह। ये दूध इसके लिए काफ़ी है। इसी तरह से हम निप्पल के ज़रिए कम से कम ना इनको 1 हफ़्ते तक हम ऐसे दूध अपनी निगरानी में देंगे। अभी हम इसको दिन में 4 दफ़ा, दिन में 4 दफ़ा हम दूध दे रहे हैं अभी इन बच्चों को, मुख्तलिफ वक्फे से ना, मतलब 3-3 साढ़े 3 घंटे के बाद हम देते हैं। हाँ, ये जी इसने बड़ी शदीद गर्मी है ना इसने महसूस की हुई है, ठीक है ना। वो दूध बस हो गया गुजारा होगा, सही है। ये अब दूसरे बच्चे के लिए चल काफ़ी है। ये दूसरा आ गया, अब दूसरे को फीड हो जाएगी। उसने दूध कम पिया है, वो भी छोटा है, दूध अंदाजे से डाला था, लेकिन ये है कि उसने जितना भी पिया ज़रूर है, उसने हमारी बोतल में से दूध निकल के उसके मुंह में चला गया है। और ये ज़रा बड़ा है, ये स्पीड से पी रहा है और ये पी जाएगा माशाल्लाह, क्योंकि ये वाक भी करता है। मैं इनकी जगह आपको दिन के टाइम की चेक करवाता हूँ, और रात के टाइम तो आपने देख लिया कि कमरे के अंदर हमने इनको कैसे रखा हुआ था। ये देखें, ये इसकी स्पीड अच्छी है, ये इतवार के दिन पैदा हुआ था। ये तो काफ़ी है, और लेना है बहुत है। लो जी, ये इसने स्पीड से किया है, वो भी इंशाल्लाह कल से पिएगा। उन्होंने देख लेना चाहिए कि नहीं, चलो ठीक है। हाँ, गर्मी लगती। अच्छा जी, ये पिंजरा है हमारे पास, ये दूसरा एक हमने अलग पिंजरा बनाया हुआ है। इसके नीचे टायर नहीं है, ये 0 साइज़ बच्चों के लिए है, 1 हफ़्ते तक के बच्चे हम इसमें रखेंगे। ये नीचे हमने कारपेट रखा हुआ है इसके, ये देखें, और जाली लगी हुई है, बच्चा बाहर नहीं आ सकता इसमें से, इसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इसमें यह है कि ये ना चल फिर सकते हैं, ये काफ़ी जगह खुली है। ये 6 फुट लंबा और
कम से कम भी ये 4 फुट चौड़ा है। ये दोनों बच्चे अब यहाँ मिट्टी को नहीं मुँह मारेंगे फ़िलहाल, ये मिट्टी की इनकी रेंज से दूर है। सही है। हमारे इस साइड पे सूरज आ गया, जिस साइड पे ये हमने ये थैला लगाया हुआ है, ये पल्ली ऐसे उत्ते ना कुछ चीज़ें रख दो ताकि उड़े ना। ये देखें, ये हवा भी रोक रहा है और सूरज की जो धूप है ना उसको भी ये रोक रहा है। तो अंदर इनके लिए ना ज़बरदस्त ये जगह है, साया भी है और टेम्परेचर भी तकरीबन ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अगर जो ज़्यादा टेंशन लेंगे ना गर्मी की, ख़ासकर जो रात बच्चा पैदा हुआ है वो ज़्यादा छोटा है और वो ज़्यादा टेंशन ले रहा है। अगर वो टेंशन लेगा तो फिर हम इन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे एक साइड पे, ताकि वो सुकून से ना वहाँ बैठ जाएँ। तो ये मैंने आपको 3 वजह भी बता दी हैं और आपको बच्चा दिखा भी दिया है कि अभी हालांकि मौसम अच्छा है, इंसान अगर धूप में खड़ा हो तो उसे मसला नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे को ना इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ भी अगर मुंह अपना खोल के हाँपेगा और फील करेगा तो फिर हम इससे कमरे में ले जाएंगे। तो ये मिस मैनेजमेंट हुई है पहले 2 बच्चों के साथ, या गर्मी ने उनको कर दिया उनका काम, या सर्दी ने शाम की ने कर दिया, या फिर उनको दूध ना मिल सका उनकी माँओं का, वो थन देते रहे मुंह में, दूध चेक ही नहीं किया। तो ये निप्पल के ज़रिए दूध अगर दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आज की वीडियो इतनी। मेरी दुआ है आप सारे दोस्तों के लिए कि अल्लाह ताला आप सब के माल में, उम्र में, ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बरकतें रहमतें अता फ़रमाए और हम सारे लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला मोहब्बतें पैदा करे, ताकि ज़मीन के ऊपर सारे लोग सुकून से रहें, प्यार और अमन से रहें। ये दुआ है मेरी। अल्लाह हाफ़िज़।